राम राम एवरीबॉडी। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। इसके बाद शीघ्र ही इसी चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ का दूसरा वीडियो भी आपके सामने होगा। सो बिना देर किए बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट, लीग कम नॉकआउट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉकआउट, राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन और कंसोलेशन। So the right answer is combination tournament. What is the formula of determine number of matches in league fixture for even number of teams? N plus 1 by 2, N minus 1 by 2, N into N minus 1 by 2 or N into N plus 1 by 2. So guys, the right answer is N into N minus 1 by 2. Next, advantage of knockout tournament. नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट: लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, गुड स्कोर, मैनी मैच और हेल्दी टूर्नामेंट। सो गाइस देखिए, इसमें क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में जैसे जैसे टीम मैच हारती है, ठीक वैसे वैसे वो क्या हुआ है, मैच टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर दी जाती है। तो ऐसे केस में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें ऑफिशियल्स की ज़रूरत कम पड़ती रहेगी। सो द गुड आंसर इज less number of tournament. Next, what is intramural tournament? Inter-class tournament, inter-school tournament, inter-district tournament, inter-state tournament. So students, हमें पता है कि intramural means the tournaments within the wall, यानी कि ऐसी टूर्नामेंट जिसमें एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक्स्ट्रामुल का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा स्कूल के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट हमारा आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें दूसरे स्कूल तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, ना इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा ना इंटर स्टेट होगा। तो ऐसे केस में द गुड आंसर विल बी इंटर क्लास टूर्नामेंट, यानी कि एक स्कूल के हाउस वाइज या क्लास वाइज उसमें टूर्नामेंट में कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, हार्मनी, अवेयरनेस एंड फिटनेस। देखिए, इसमें अगर क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उसमें से अगर मैं बेस्ट आंसर देखना है तो ये होगा टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग के द्वारा हम क्या है, स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस करते हैं बच्चे, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह से प्लान करते हैं कि उन्हें किसी तरह का कंपटीशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें वेल प्लान्ड हों ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट भी अच्छी हो स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट, इफ़ 31 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, how many teams will be put in the fourth quarter? If 31 teams are participating in a tournament, how many teams will be put in the fourth quarter? So guys, हमें जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे और जो बाद में शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, उनको हम चारों क्वार्टर्स में बांट देंगे। मान लीजिए कि हमारे 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4, तो 31 टीम है। 31 टीम को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 31 टीम को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। तो 3 में क्या होता है फॉर्मूला ये रहता है कि फर्स्ट एंड थर्ड, सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में, फिर एक बचे तो थर्ड क्वार्टर में, फिर सेकेंड क्वार्टर में और फिर फोर्थ क्वार्टर में। यानी कि अगर हम 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो रहेगा 3। तो 3 में से पहली टीम रखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में, दूसरी टीम रखेंगे थर्ड क्वार्टर में, थर्ड टीम रखेंगे सेकंड क्वार्टर में। लेकिन इसमें उसने पूछा है कि हमारे पास फोर्थ क्वार्टर में कितनी टीम रहेगी। तो फोर्थ क्वार्टर के लिए तो टीम जाएगी ही नहीं। इसका मतलब फोर्थ क्वार्टर में जो टीम रहेगी वो क्या रहेगी, 7 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ड इंट्रामुल इज डेरिव्ड फ्रॉम। इंट्रामुल एक्चुअल में क्या है, लैटिन वर्ड है बच्चे, लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है। तो ऑप्शंस आर इंट्रा एंड मोरोस, इंट्रा एंड मैदर, इंट्रा एंड मोरल्स और नन ऑफ अबो। सो द राइट आंसर इज इंट्रा एंड मोरल्स। दिस इज द राइट आंसर, द गुड आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी buys are awarded in league tournament when 8 teams are participating? How many buys are awarded in a league tournament
when 8 teams are participating. सो गाइज आपको पता है कि लीग टूर्नामेंट में कोई बाई नहीं होता है, बाई आपका नॉकआउट टूर्नामेंट में होता है, तो 0 इज द राइट आंसर. 0 बाई विल बी अवॉर्डेड टू द टीम्स. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइज विल बी देयर if 19 teams are participating? How many buys will be there if 19 teams are participating? तो गाइज हमें पता है कि जो बाइज दिया जाता है वो 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर के हिसाब से दिया जाता है. तो अगर हम बात करें 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर, तो ये बनता है हमारा प्रोसीजर के हिसाब से 2, 4, 8, 16, 32. तो 19 के बाद में 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कितना बनता है? 32. तो 32 माइनस 19 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 13. द राइट आंसर इज 13. क्लियर हो गया हो? ये सबको क्लियर हो गया होगा बच्चे. देखिए, जब भी हम बाई अवॉर्ड करते हैं तो 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर में से नंबर ऑफ टीम को माइनस करते हैं, और 2 की जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर हम काउंट करते हैं उसका फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है पैटर्न को. ये होगा 2, 4, 8, 16, 32, 64. तो 19 के बाद में जो 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है वो 32 है. 32 माइनस 19 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा रहेगा 13. सो द राइट आंसर इज 13. ओके, कम टू नेक्स्ट नाउ. स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू मीडियम टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, वीक टीम और ऑल द अबव. तो हमें पता है कि हमेशा स्पेशल सीडिंग कौन सी टीम को दी जाती है? स्ट्रॉन्ग टीम को. वो इसलिए ताकि स्ट्रॉन्ग टीम कहीं फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में किसी कारण से मैच से बाहर ना हो जाए. अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो टूर्नामेंट में बहुत कम हो जाएगा, जो कि ऑर्गेनाइज़र के लिए एक बड़ा लॉस हो सकता है. इसलिए ऑर्गेनाइजर्स हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो लंबे टाइम तक टूर्नामेंट में बनी रहे. तो क्या करते हैं? स्पेशल सीडिंग करके स्ट्रॉन्ग टीम को आगे के राउंड के लिए प्रमोट कर देते हैं ताकि ऑडियंस हमारी टूर्नामेंट से जुड़ी रहे. कम नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट? n-1, n-2, n+1, none of the above. Very easy question. n-1. Suppose कि 8 teams are participating in the games, it means 7 matches will be there. अगर 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 10-1 9 मैच होंगे. नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज डेफिनेटली इट्स हॉकी. और ध्यान रखना गाइज, अभी टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी को मेडल मिला है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सेकेंडली, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी चेंज कर दिया गया है. अब इस अवार्ड को किस नाम से जाना जाएगा आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें गाइज. नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना कमेटीज़ में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे. हालांकि मैंने कमेटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, 1-2 रखे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि कमेटीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड या कमेटी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो ट्रिकी होंगे, थोड़ा उसको ध्यान में करना है. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइनेंस कमेटी मैनेज डैश ऑफ द इवेंट. तो फाइनेंस कमेटी क्या मैनेज करेगी? ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, बजट या इम्प्लीमेंटेशन? तो हमें पता है कि फाइनेंस कमेटी जो है वो काम करती है बजट से रिलेटेड. व्हाट इज द रोल ऑफ द कमेटी फॉर पब्लिसिटी? ऑर्गेनाइज इवेंट, फिनांस, एडवर्टाइज और सिलेक्शन? राइट आंसर इज एडवर्टाइजमेंट. व्हेन इज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट्स अ जनरल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना बेटा. नेक्स्ट, रिसेप्शन कमेटी फॉर अ टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ टूर्नामेंट, फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ फेल्योर, बोथ और टू रिसीव द गेस्ट? द आंसर इज टू रिसीव द गेस्ट, क्योंकि रिसेप्शन कमेटी का काम क्या होगा? जितने गेस्ट आएंगे उनको रिसीव करना, या फिर जो हमारे गेस्ट या ऑडियंस जो भी होंगे उनको रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाना, ये सब रिसेप्शन कमेटी का काम होता है. बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी फॉर टूर्नामेंट अरेंज, जैसा नाम से पता चल रहा है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी फॉर अ टूर्नामेंट अरेंज मेकिंग ऑफ बजट फॉर बोर्डिंग और लॉडिंग मिल्स? नो.
Refreshment and stay of the chief guest? No. Accommodation meals for the participants? Refreshment for the participants and official? तो ये क्या करती है, पार्टिसिपेंट्स के लिए काम करती है, अकोमोडेशन को प्रोवाइड करवाती है और उनके मील का अरेंजमेंट करती है। तो गुड आंसर इसमें जो होगा हमारे लिए, जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी होगा, अकोमोडेशन एंड मील्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a double league tournament, a total of how many matches are played during the league phase of 7 teams participating in double league tournament? देखिए डबल लीग टूर्नामेंट है, 7 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे? तो आपको याद होगा n इंटू एन माइनस 1/2, लेकिन अगर डबल लीग है तो उसको बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर बनेगा n इंटू एन मीन्स 7 इंटू 7 माइनस 1 6 अपॉन 2। ये हमारा था सिंगल लीग टूर्नामेंट के लिए फॉर्मूला, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे जो मैच बनते हैं वो बनते हैं 21। तो लेकिन अगर वो डबल है तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 विल बी द राइट आंसर, 42। इसे थोड़ा दोबारा समझ लें बेटा, सिंगल लीग टूर्नामेंट का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैच फाइंड आउट करने का वो है n इंटू एन माइनस 1/2, लेकिन अगर वो हमें डबल लीग टूर्नामेंट का पूछे तो उसमें बाई 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाई 2 का n इंटू एन माइनस 1/2 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, या आप n इंटू एन माइनस 1 का फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट यूज करके नंबर ऑफ मैचेस काउंट कर सकते हैं। होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो उसमें सबसे पहले हम उसी पर आपकी जो क्वेरी होगी, रिलेटेड क्वेरी होगी, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल? टू प्रोवाइड इंसेंटिव, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न वेरियस स्किल्स, टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, to develop sportsman spirit among students, to improve social interaction among the students। देखिए लास्ट के जो तीनों हैं वो करता है, स्पोर्ट्स का बेस बढ़ाते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बच्चों में ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, इसके साथ में स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है। लेकिन फर्स्ट में उसने क्या कर रखा है, फर्स्ट में एक वर्ड दे रखा है इंसेंटिव। तो इसका मतलब इंट्रामुरल्स जो होते हैं या जो एक्स्ट्रा मुरल्स होते हैं उसमें इंसेंटिव का मामला कम होता है, मोटिवेशन होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन इंसेंटिव का मामला कम होता है। तो इसके कारण हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इंट्रामुरल से रिलेट हम नहीं कर सकते। बाकी बी, सी और डी ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स इंट्रामुरल के होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लीग टाइप टूर्नामेंट? सीडिंग, डबल लीग, साइक्लिक, सिंगल लीग। तो इनमें से कौन सी टर्म है जो कि लीग टूर्नामेंट में नहीं यूज़ की जाती? डेफिनेटली सीडिंग नहीं किया जाता, क्योंकि सीडिंग जो बाई से रिलेटेड कुछ टर्म है और लीग टूर्नामेंट में किसी टाइप का किसी को फेवर या किसी को बाई दे करके आगे नहीं ले जाया जाता। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बाय विच वन ऑफ द विनर ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट डिसाइडेड? लीग टूर्नामेंट में विनर्स कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए हमें पता है दोनों, एक तो ब्रिटिश मेथड है, एक अमेरिकन मेथड है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, बोथ ऑफ द अबव, ब्रिटिश मेथड से भी और अमेरिकन मेथड से भी। और ध्यान रखना ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड में पॉइंट बेसिस होता है, परफॉर्मेंस बेसिस होता है, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो गाइज इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना और ये फॉर्मूले दोनों जो हैं वो लर्न भी कर लेना, वहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है। कम टू नेक्स्ट नाउ, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट यूज टू ड्रॉ अ फिक्सचर फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट? विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट यूज टू ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स? तो इसमें देखिए बाई होता है, स्पेशल सीडिंग भी होता है, सीडिंग भी होता है, लेकिन उसमें स्टेयर केस नहीं होता, क्योंकि स्टेयर केस एक मेथड है आपका फिक्सचर ड्रॉ करने का लीग टूर्नामेंट का, लेकिन यहाँ बात चल रही है नॉकआउट टूर्नामेंट की। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, इंट्रामुरल्स हेल्प स्टूडेंट्स। इंट्रामुरल स्टूडेंट की कैसे हेल्प करते हैं? इंट्रामुरल स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट लेकर के आते हैं? फर्स्ट, टू ब्रिंग आउट देयर हिडन टैलेंट, ओके, डेवलप द लीडरशिप ऑफ क्वालिटीज़, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड ऑप्शन। तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि इंट्रामुरल्स जो होते हैं वो बच्चों के टैलेंट को भी निखारते हैं
और प्लस उनमें लीडरशिप क्वालिटी को भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स वो होते हैं जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं बच्चे, जिसमें एक से ज़्यादा स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें देखना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक्स्ट्रामुरल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट, टू हेल्प इन रिक्रिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, to develop sportsmanship and fraternity, to provide a chance to each and every student, to provide experience to players. So right answer will be C, to provide the chance to each and every student. देखिए each and every students को चांस दिया जाता है इंट्रामुरल में। एक्स्ट्रामुरल में केवल सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को भेजा जाता है जो कि टीम मेंबर्स होते हैं, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को नहीं भेजा जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। कम नेक्स्ट, tournaments are helpful for the development of social qualities, sports skills, health education, all of the above. So the right answer will be all the above. Tournaments इन सभी टॉपिक्स पे हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेस्ड इन सेकेंड क्वार्टर इन अ 34 टीम्स टूर्नामेंट। 34 टीम्स की टूर्नामेंट है। हमें देखना है कि सेकंड क्वार्टर में कितने टीम्स आएंगे। तो इजी है, 34 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे और जैसे ही आप 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। और पैटर्न मैंने बताया है, जितना रिमाइंडर बचे उसको बांटते हैं फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में एक टीम प्लस हो जाएगी और थर्ड क्वार्टर में एक टीम प्लस हो जाएगी। हमारे पास 2 ही रिमाइंडर बचे थे। 2 रिमाइंडर में से एक टीम फर्स्ट क्वार्टर में चली गई और एक टीम थर्ड क्वार्टर में चली गई। तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड क्वार्टर में कितनी टीम रहेगी? सेकंड क्वार्टर में केवल हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास 8 टीम्स। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके लिए एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो हम अलग से बना लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको आएंगे बेटा। नेक्स्ट, इंट्रामुरल प्रोग्राम इज अचीवमेंट, enjoyment, involvement. Intramural program is achievement, enjoyment, involvement. इंट्रामुरल प्रोग्राम देखिए, अचीवमेंट उसमें नहीं देखे जाते हैं, केवल इंजॉयमेंट के लिए नहीं होते हैं। इंट्रामुरल प्रोग्राम इसलिए करवाए जाते हैं ताकि सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, सभी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, which committee is responsible for maintaining decorum and ethical values of tournament? Which committee is responsible for maintaining decorum and ethical values of tournament? ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑफिशियल कमेटी, इसकी भी ड्यूटीज अलग होते हैं। डिसिप्लिन कमेटी, नन ऑफ द अबोव। तो बच्चे इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी का काम होता है कि वो पूरी टूर्नामेंट पे अच्छे से ध्यान रखे ताकि सब डिसिप्लिन खेलते रहें और पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है वो वेल डिसिप्लिन मैनर में रन हो। नेक्स्ट, फाइनेंस अरेंजमेंट्स फॉर एनी टूर्नामेंट कैन बी फ्रॉम एसोसिएशंस, डोनेशंस, गवर्नमेंट फंड, ऑल द अबोव। द राइट आंसर विल बी ऑल द अबोव। एसोसिएशंस भी कर सकते हैं किसी के साथ, डोनेशन भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट फंड भी लिया जा सकता है। यानी कि इन सभी मेथड से हम फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, प्लानिंग इज साइंस, आर्ट्स, बोथ द अबोव, नन ऑफ द अबोव। तो प्लानिंग जो दोनों चीज़ें बेटा, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। प्लानिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, mobilization of resources, identification of target group, all the above. The very first goal is determination of goal, क्योंकि सबसे पहले हम गोल डिसाइड करेंगे और गोल को देख करके ही हमें अपना प्लानिंग करना होगा। तो प्लानिंग का पहला जो स्टेप होगा, कुछ गोल हमारा हो, कुछ हमारे टारगेट्स हों, उसके बाद ही हम प्लानिंग करेंगे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना समझना, उसके बाद में ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आए तो उस पर टिक करना। नेक्स्ट, वंस अ टीम डिफीटेड एंड इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट इज कॉल्ड। वेरी इजी, लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट और ऑल अबोव। सभी जानते हैं, सभी का राइट आंसर है नॉकआउट टूर्नामेंट, क्योंकि लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट तो एक ही टूर्नामेंट के 2 अलग अलग नेम्स हैं।
और उनमें एलिमिनेटेड टीम को हारी हुई टीम को एलिमिनेट नहीं किया जाता है, तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, वो बचा नॉकआउट टूर्नामेंट। गुड बच्चे। नेक्स्ट, द विनर ऑफ टूर्नामेंट इज डिसाइडेड ऑन पॉइंट बेसिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट। सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज नोन एज। विनर को जब हम डिसाइड करते हैं पॉइंट के बेस पर, तो ऐसी टूर्नामेंट कौन सी होती है? लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो डेफिनेटली ये लीग टूर्नामेंट होती है। ऊपर भी इसका जिक्र हुआ था कि लीग टूर्नामेंट में जो विनर डिसाइड किए जाते हैं वो परफॉर्मेंस को लेकर के या पॉइंट्स को लेकर के या नंबर ऑफ मैच को लेकर के डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ बाई इज बेसिस ऑन। बाई का अलॉटमेंट किस बेस पे दिया जाता है? परफॉर्मेंस के बेस पे, रैंडम ड्रॉ से, प्री डिसाइडेड होता है या कम फर्स्ट गेट फर्स्ट के बेस पे होता है। तो ध्यान रखना, बाई जो होता है वो रैंडम ड्रॉ से होता है बेटा, क्योंकि जब हम टीम का सीक्वेंस बनाते हैं, फिक्सर बनाते हैं, नंबर 1 2 3 4 पे टीम को रखते हैं, तो रैंडमली ड्रॉ किया जाता है और उस ड्रा के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टीम्स आते रहते हैं उनको हम सीक्वेंस में रखते रहते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर जो फिक्सर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होगा? रैंडम ड्रॉ होगा द राइट आंसर। अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो परफॉर्मेंस फिर वो सीडिंग हो गया बेटा। सीडिंग जो है वो परफॉर्मेंस के बेस पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई गैस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सीडिंग इज एन एडवांटेज गिवन टू अ टीम बेस्ड ऑन। अभी सीडिंग जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अच्छी टीम को सीड किया जाता है और उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाता है ताकि टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट ना हो जाए और ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो टूर्नामेंट से ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट, इफ़ देयर आर 7 टोटल मैच इन अ सिंगल नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट। सिंगल नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट थोड़ा ट्रिकी है। If there are 7 total match in a single knockout basis tournament, the number of teams will be, number of team कितना रहेगा? 7 8 9 6। मैच कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ टीम्स रहेंगे 8, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैच फाइंड आउट करने का वो क्या होता है? n-1। जितनी टीम है उसमें से एक माइनस करेंगे तो जितना आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ मैच। 10 मैच है जो टीम्स कितने बनेंगे उसमें एक जोड़ दो। अगर 11 टीम्स हैं तो मैच कितने बनेंगे? 11 - 1 10 मैचेस बन जाएंगे। नेक्स्ट, 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन सिंगल लीग टूर्नामेंट, द नंबर ऑफ मैच विल बी। 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट है, तो नंबर ऑफ मैच कितना होगा? ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना बच्चे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए प्लानिंग की जाती है। स्टेटमेंट किसने दिया था? मिशेल ने, गांधी जी ने, एलन ने, या इनमें से किसी ने नहीं? यस, एलन इज द राइट आंसर। ऑडिटिंग ऑफ टूर्नामेंट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टूर्नामेंट का ऑडिट करना वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्यूरिंग टूर्नामेंट, बिफोर टूर्नामेंट, आफ्टर टूर्नामेंट और नन। तो इसका राइट आंसर होगा आफ्टर टूर्नामेंट। तो बच्चे आज हमने 40 क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपके सुझाव के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। किसी तरह का कोई भी सुझाव आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं इसी चैप्टर के सेकंड वीडियो में जिसमें हम कुछ और पॉसिबल MCQs की बात करेंगे। टिल देन बच्चे ये क्वेश्चंस आप रिवाइज करें और कुछ नई